मैं डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जनपद सलाहकार कृषि विभाग से। साथियों, आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर जेपी राय, जो कृषि विज्ञान केंद्र बीएचयू बरकछा वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसे इस समय धान का वानस्पतिक वृद्धि अपने चरम पर है, तो इस समय कौन-कौन से रोग लगने की संभावना है, कौन-कौन से कीट लगने की संभावना है, उसके बारे में लक्षण और उसकी निदान के बारे में हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे किसानों तक सही जानकारी पहुँचे। डॉक्टर साहब नमस्कार, थोड़ा-सा आप इसके सभी बारे को में चर्चा करें। जी, सभी को नमस्कार। यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। धान के अलावा बहुत सारी और भी फसलें हैं हमारे खेतों में। धान लेकिन खरीफ की चूँकि प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल धान में रोग और कीड़ों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। तो किसान भाई सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि कोई भी रोग और कीड़ा अगर फसल में आ रहा है, तो इसको मान के चलें कि उसमें नत्रजन की अतिरिक्त मात्रा पहले से उपस्थित है। जी, तो अगर नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग करने की सोच रहे हैं, तो वो स्थगित कर दें। जी, एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरक का प्रयोग किया हुआ है उन्होंने, जी, तो मौसम के अतिरिक्त कोई और कारक नहीं है जो रोग और कीड़ों को बहुत सीमा से अधिक बढ़ा दे। जी, तीसरी चीज़, खरपतवार नियंत्रण अगर करते हैं खेत में नियमित रूप से, साफ-सफाई रहती है खेत में, तो रोग और कीड़ों का प्रकोप वैसे भी कम होता है। जी, इसके साथ-साथ 2-3 चीज़ें ये तो जो सामान्य हमारे कृषि कार्यों से संबंधित है वो, इसके अलावा प्रतिरोधी प्रजाति का प्रयोग है। हर साल जिस खेत में अगर रोग या कीड़ा आ रहा है तो उसके लिए कोई प्रतिरोधी प्रजाति है, वो अगर लगा देते हैं तो और कम हो जाता है। जी, लेकिन आम तौर पर ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। जी, हमारा किसान जो है वो आम तौर पर उस समय चेतता है, जबकि समस्या काफ़ी बढ़ जाती है जी, और केवल रसायन के प्रयोग की बात आ जाती है। तो धान में प्रमुख रूप से जो आते हैं, झोंका आता है, जी, जी, शीथ ब्लाइट आता है बड़ी जी, तेज़ी से, जी, स्टेम बोरर आता है कीड़ा। जी, तो स्टेम बोरर तो अभी शुरू होगा। शीथ ब्लाइट के लक्षण आ रहे होंगे हुँ, और झोंका के लक्षण आ रहे होंगे, जी, ब्लास्ट के। जी, तो ब्लास्ट के लिए फौरी तौर पर अगर इस समय नहीं कोई और कुछ उपाय है और प्रकोप बढ़ता जा रहा है, नमी अगर खेत में बनी रहेगी, जी, मौसम ऐसे इस तरह से रहेगा, धूप नहीं होगी, गहन अगर रोपाई हुई होगी तो उसमें ब्लास्ट का प्रकोप ज़्यादा होगा। जी, आँख के आकार के धब्बे बनते हैं नाव की तरह के। अच्छा, अच्छा, बीच वाला हिस्सा उनका भस्म के रंग का होता है, ग्रे जी, कलर का। जी, किनारा हिस्सा मरून कलर का होता है, डार्क रेड। जी, तो यह जो है ब्लास्ट का प्रमुख लक्षण है। अगर यह आपके खेत में है, ये समस्या आ रही है, जी, तो इसके लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाज़ोल का मिक्सचर आता है। अच्छा, अच्छा, इसका 500 मिलीलीटर 1 हेक्टेयर के हिसाब से जी, आप घोल बना करके खेत में छिड़काव कर दें समय से जी, और लक्षण पर निगाह बनाए रखें। अच्छा, आने वाला मौसम कैसा है उसके हिसाब से रोग कैसा हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, उसके आधार पर अपनी तैयारी रखें। अच्छे कंपनी की दवा लें सदैव। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दवाएं बहुत असर नहीं करती हैं, सस्ते में मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा बाजार में ये भी ध्यान रखें कि कौन सी दवा हम इस्तेमाल करें, किस कंपनी की ले रहे हैं जी, और जिस विक्रेता से लें वो भी भरोसेमंद होना चाहिए। उसको ये बात करके आए कि भाई अगर प्रभाव नहीं आया तो हम आगे आके आके बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ है जो शीथ ब्लाइट है। शीथ ब्लाइट एक बड़ा जिद्दी रोग है जी, और हर साल आता है। ये शीत जो पर्णक्षद होता है, जहाँ पर पत्ती तने से जुड़ती है, जी, वो हिस्सा जो है झुलस जाता है और ख़ास तौर से अधिक नमी की दशा में, घनी रोपाई की दशा में जी, ज़्यादा कैनोपी होती है तो ये दाव बढ़ता है। उसकी स्थिति में एजॉक्सोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाज़ोल का मिक्सचर आता है। उसका 750 मिलीलीटर दवा जी, 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। इसका घोल बना कर के छिड़काव करते हैं। धान के अलावा अभी जैसे मूंग है, उर्द है, तो इसमें या ज्वार है, इसमें फाल आर्मीवर्म आता है, सैनिक कीट जिसको बोलते हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है जो इस जी, समय जी, जी, खेतों में दिखाई देगी। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का 250 ग्राम अच्छा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर जी, से। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जिनको हम अपने खेतों में इस समय जो फसल सुरक्षा की समस्याएं हैं जी, उनके लिए हम निपट सकते हैं। लेकिन आमतौर पर लंबी रणनीति बनानी चाहिए किसानों को। जी, लंबी रणनीति में मतलब कर्षण क्रियाओं द्वारा जो अगर हम बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, तो जो ये तीनों का जो मेल है, तालमेल है, हाँ, हाँ, चाहे रोग हो या कीड़ा हो, उसके साथ फसल है और वातावरण है, जी, इनका चक्र जब हम तोड़ देते हैं शुरू से या टूट जी, जाता है, तो फिर रोग या कीड़ा उतनी बड़ी समस्या नहीं बनने पाता और उससे हमको बहुत आर्थिक हानि नहीं होती है जी, और हमको फसल में आगे पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो तो किसान भाइयों को इस समय मतलब अपने खेतों की निरंतर तरह से वाच कही या निरीक्षण कही बिल्कुल, करते रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल। इसका निदान
किया जा सके। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, यदि प्रारंभिक अवस्था में किया जाए तो निश्चित ही निदान हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद मौसम डॉक्टर साहब। बदल रहा है तो इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है।